साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटिया ने प्यार आशीर्वाद। साथियों, आज सूर्य महाराज ने बिल्कुल दर्शन नहीं दिए। धुंध पड़ने लग रही है, न्यू आपने भी दिखेगी और भाई ज्यादा भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी मगा भाई थोड़ी या काल वाली हरकत बता दें कि हमारा समाज में बिना अक्ल के बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद में खुशी ने कैसे गम में बदल दे हैं और फिर पछतावा हुआ है। साथियों, ऐसी ये बात होगी, कल एक जाडा था, जाना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। दो घरों की इज्जत बेइज्जती का सवाल था। उनने गलत कराया, वो तो हो गया था, उसका दंड तो बाद में भी दे देंगे, लेकिन वो दो घरों की इज्जत बेइज्जती का सवाल था। तो साथियों, फोन आ गया था मेरे द्वारा। फिर मैं कहा भाई ज्यादा हो रहा है और मेरे तो ना तो गाड़ी चल रहा ना भाई मैंने रात ने दिखे। मिले हम दादा गाड़ी ले आवांगे, मैं ले आओ। साथियों, बात ऐसी बनी, एक घर में ब्याह था, लड़के का मेल मेंढा कह लो, डीजे बाजा था, शराब पी रहे थे, उद्मस्तार रहे थे और ये गाने पता नहीं बाकी से किसे चल रहे हैं। हमारे गाने भी झगड़ा करवाओ हैं। उसमें उन्होंने बताया, जो मैंने बुला कर लिया कि वो थाने में उड़े वो झगड़ा जो पाया, उन्होंने गाना लगा दिया, बताओ दे कोई आए रे डॉक्टर नहीं, आपने सुना होगा। और उस श्यामी वाला घर में एक की वो स्टाफ नर्स लाग रही थी, उसने इस चीज की काली मानने की। उसने आगे कही भी भाई तुम यो गाना ना बजाओ और बतेरे गाने हजारों गाने हैं, तुम और बजा लो। वो एक बदा बंद कर दिया। शराब पी रहे थे, शराब वाले की धुन बंद आग रहे हैं, उल्टा बड़ पड़ेंगे। वो डीजे वाले ताई जाके फिर कह दी, बिला ना भाई वो ये गाना ला दे। बिला नहीं भाई झगड़ा हो जाएगा, मैंने 6 माह के गया है ना। बिला डीजे के पीछे हम देंगे दे रहे हैं, हम बुला के ले रहे हैं। वो तो पड़ोसी था, उसने फिर गाना ला दिया। वो छोरा का बाबू ने बीबेरा पिट गया, तो उसने बता दी थी साहब अक्टावियो गाना गलत लवाओ हो, मारा तेरी बौड़िया डॉक्टर नहीं लाग रही है और वो नहीं है कि गलत ला रहे हैं। वो अपने ऊपर ले गए ना, तो बाजे जाए के बात थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ यह होनी होया करे, होनी होने खातिर बनया करे है। तो छोरा ने, उसका बाबू ने भी कह दी बिला भैया नहीं बजाओगे, उसका बाबू भरने चले गया। और फिर थोड़ी देर बाद में इन्हें तो धन होया करे, इनका तो ऐसा होया करे है। ये हमारे गामा मध्य हाथ में और दारू पीने के बाद मतलब कुछ रहता है नहीं। ये देखो नहीं, तो थाने में जा रहे थे, रौला हो रहा था, उड़े वो समझौता उन खातिर बैठा रखे थे। उसने कितने न्यू कह दियो, दोनों पार्टी उड़े बैठी थी, बिला तू ईब का पानी खोल के दिखाइए। और दूसरा न्यू बिला बिला मैं ईब खोल के दिखा दूं, बिला खोले। उसने वो लाठी ले रहा था, वो ठाक नीचे मार दी, बिला ये खोल लिया। वो दूसरा ने ऊपर दबारी, तो बिला मैंने यो मारा लठे। उड़ा पानी ना को खांड ना को दाना ना खाड़ ना, खम का झगड़ा बता लिया, परडा सोच दिया भी नहीं था। जो है काम इनका हो, ये दारू वाला की धुन बंद आकर है। उसने वो 3-4 छोरे और बुला लिए अपने साथी, अगर भैया गाना बजाओ, हिब का ये नहीं मानेंगे तो हिब कहिए डीजे न फोड़ेंगे। तो उन्होंने फिर बजा दिया। वो धन में थे, वो आगे उन्होंने समझाया, बिला भाई ने ये तो नहीं बात जाएगा। वो बोलिया, और वो ब्याला छोरा भी मैं शराब पी रहा उसमें, वो आगे में और उनके वो थपड़म थपड़ा हो गया। 2 जने तो भाज गए और 2 जने रह गए। उनने केक रावड़े को लाठी पड़ी थी, को डंडा पड़ा था, को किम्मा पड़ा था, वो लाग गए मान शराब के नशे थे। एक छोरे का ज्यादा चोट लाग गई, ज्यादा लाग गई तो वो टेलीफोन कर दिया थाने में, पुलिस आ गई, पकड़ लेगी उन्हें।
देखो लाडलो, ये शराब, डीजे और रात की शादी, इसके कितने दुष्परिणाम हैं, कितने समझाने लग रहा हूं मैं, लेकिन लोगों में सुधार नहीं हो रहा। तीनों खोट हो गए। रात में शर्म भी कम रह गया है। आदमी अंधेरा में दिन में तो शर्माए ले, और फिर यह शराब और डीजे। देखो इसका क्या इंजाम होगा, फिर आप देखियो। तो पुलिस वाले आ गए, उन्होंने देखा एक भैया तो ज्यादा चोट से, वो उसमें ले गए, बिठा गए। वो एक दो घर का चला गया, वो दाखिल करवा दिया, उसका ज्यादा चोट थी। वो डॉक्टर ने देखा, एक जी के ढंग है, बोला भाई ऑपरेशन होगा इसका। तो शर्म में डंडा लाग रहा था, हथा पर लाठी थी, पाया पर लाठी थी, और इसका तो बोला भाई यो बच गया तो ठीक से, बच गया तो 307 में रह जाएगी, ना तो 302 भी बनेगा, कत्ल भी हो गया। वो पुलिस वाले ने क्या कराया, वो जाके और वो कुछ थे तो वो तो भाज गए। वो एक उनका बटिया रह रहा था, दो एक भाती थे, एक को दो ब्याला छोरा था, वो चरुआ ने घेर लिया जीप में। उसका बाबू ने भी कही भाई दरोगा जी मारा का तड़का, हमने बयान जाना है, इसने छोड़ दो। बोला ना भाई आदमी मरने लग रहा अगला का। वो ले जाकर थाने में बैठा दिए। तो वो जब मेरे दौरा आए थे, फिर मैंने कई भी मगर तड़का ही बतला लेंगे, मेरे दिन लकड़ेगा। बोले उन्होंने दादा रात की दिन में बरात बुला रखी है, 10-11 बजे तो बरात चढ़ेगी, हम बहन खातर चढ़ाएंगे। मगर था तुम भी दिन का करो है यो खड़का दड़का, असल तो तुमने डीजे पर जाना ही नहीं था, अपना दिन दिन मन फिर होंगे ज्यादा कर रखा, राम न सोए अपने गुदड़िया में बढ़ोए, आज के बाल के बीमार होंगे, कितने नुकसान होंगे। बोला दादा तो हो गया, मगा हो गया तो ठीक से। वो थानेदार दौरा गए, मगा दरोगा जी के ऊपर के है। बोला इसका तो चौधरी साहब ज्यादा चोट से छोरा का बचले जब की बात से आप जाके देख आओ। मगा चलो रहा अस्पताल में, अस्पताल में चले गए, देखा वो छोरा आ गए, वो ला रखी थी, वो नलकी ही छोरा हंसमी नहीं था, बेहोश था। वो एक उसके दौरा और था, वो डॉक्टर पे के वो लिया कर वो था, वो बुझा मंगा रखे ढंग है। बोले था सीरियस है छोरा बचले जब की बात। मगा भाई नहीं बताओ मैं किस मुंह तक कहूं इन्हें। बोला देख ले दादा, ये भाई बात भी माड़ी बने थी। अगले की छोरी सिंगरी बैठी, तेल गाले बैठी, उनने भी सारे काम कर रखे। अगर तड़का बरात आओगी, अगर उड़ा बरात नहीं जा तो भी उसकी भी बेइज्जती इनकी तो होनी थी, ये तो नंगर थे, इनने बकवास करी। वो ब्याला छोरा भी शराब पी कर रो भी उसमें पीटने में शामिल हो गया। गलती तो थी इनकी। फिर बोले दादा कर लिया क्यों करे कि मैं मगा बतारा कौन बाले, बोला कौन बाले मारा नाट गया साहब, सरपंच दौरा गए, सरपंच नाट गया, अगर हम नहीं चलना भाई। मगा क्यों, बोले सरपंच पहले कह गया था हमने लगभग डीजे ना बजाइयो, इस पर औले बनाया करे हैं, तो सरपंच भी हमारी साथ नहीं चल रहे। मगा भाई कौन चल रहे, तो जब वो तुमने नाच के जा लिया तो तुमने क्यों करे यो काम। फिर बोले तो दादा गलती होगी क्यों करे भी हो। मगा भाई ठीक से चलो, मगा सरपंच दौरा चलेंगे। वो सरपंच दौरा आ गया, सरपंच ने मत छान लिया, एक दो जगह पंचायत में फेंट रहा था वो। बोले प्रधान जी बात ऐसी है, कति सरासर इनकी गलती है, जब अगला का बहू डॉक्टर नहीं लाग रही है तो जरूरी थी मैं यो गाना बजाओ। वो छोरो ना आगे एक बार कह दी अगर तुम यो गाना ना बजाओ, यो और बतेरे हैं। बोले ना मान्य, मैं क्या कहा गया था डीजे ना बजाइयो, एक बार बंद कर लिया फिर बजा दिया। बोला प्रधान जी कुछ नहीं कर सकते, मगर बिया भी बेइज्जती बनेगी। उस अगला की क्या गलती, उस बेचारी उस छोरी की क्या गलती जो इंतजार करेगी। आज मंगाई 10 बजे चढ़ने की, 11 बजे की बारात की, कहे 12 बजे चढ़ जाएंगे, और 8 का टाइम तुम का हो लिया भाई। फिर बोले चलो ले देखेंगे,
मगर भाई देख हमारी माँ भी कोनी इन तीनों चीजा का मैं विरोधी हूँ, लेकिन यह मन तो उस छोरी का बेचारी का रह माँ है, अगर उसका क्या खोट। अगले भाई आजकल इतनी महंगाई है, खर्चा कर रहे हैं, बार बार खर्चे नहीं करे जाया करते हैं, सगे प्यारे रिश्तेदार आए बैठे हैं, चाहे कितना भी कम कर ले लाख रुपया, तो इसका खाना का रेस्टोरेंट पेंट का उनमें खर्चे हमें लाखा में चले जाए। फिर वो कहे सुने तो सरपंच बोले अब ले चलो, मुका एक काम कर ले, हम चाल पड़े गादी में बैठ के। मुझ सरपंच ने बोलिया ओरा न पड़े रहने दो, इस छोरे ने कटवा लिया 2 दिन खातर। वो थानेदार ने कह गया, थानेदार मान जाएगा, उसने समझावांगे भाई न्यू बात से इनने तो खोट कर दिया, लेकिन उनका बेचारा का अगला का के कसूर, उस छोरी का के कसूर, बरात नहीं जागी, छोरा बयान नहीं जागा, तो उन पे क्या बीतेगी। बोले ले चलो बतला के देखांगे। थानेदार तो बतलाए, एक बहुत तो नाइट गया जी मैं नहीं काट सकता, केस बहुत ऊसा है। फिर बतलाए मगर दरोगा जी उस बेचारी का के कसूर है, उस टाइम भी थानेदार था, हम बतलाएंगे कई बार। फिर आखिर में उन्हें बोले बोलिया जी बात सुनो, जिम्मेवारी कौन सा लेगा। मगा भाई सरपंच बोल कर, बोला जिम्मेवारी तो लेने के दे, काम ना करे फिर मैंने लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी काम का मौजूद आदमी हूं, मेरी जिम्मेवारी है। 1-2 दिन बाद में हमें उल्टे पेश कर देंगे, फिर इसके बाद में जमानत करवा लियो। इतना इनका वो परमात्मा सुनेगा, वो भी ठीक हो जाए, हम भी दुआ करेंगे एक भाई वो ठीक होकर नर घर आ जा, नहीं तो मानस भाई जाए मर गया तो और भी बाहर बंधेंगे। तो साथियों वो थानेदार ने कहे सुने तो सरपंच की जिम्मेवारी को छोरा छोड़ दिया। वो फिर आकर 12-12:30 का टाइम हो गया था, जब वो बयान चढ़े हैं, जब वो भाई मैं तो फिर आ गया था, बोले कुछ न कहीं भी बोला था चाल मका ना भाई मैं तो अपने उसमें न्यूनतम भ्रष्टाचार ना जाया करता, तब ये मका तुम तो अनजान हो गए। बोले ना दादा चाल के बात हुई, मका ना भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, मैंने रास्ता में तार दियो, मेरा राम अड्डा पड़ा है, उड़े मैं अपने घर चले जाऊंगा, तुम दे ले। और मका एक काम करियो, कदे उड़े भी डीजे बजाओ और उड़े भी शराब पियो, 200 हो जाओगे, जमानत नहीं होगी और कोई हमारी नहीं आओगा। बोले ना दादा कति, वो छोरा का बाबू ने पहले कह दी, बोले बात सुनो भाई, चाहे छोरा का कोई स्पेशल हो चाहे कुछ भी हो, मारी बरात में जो चल रहेगा ना घूट नहीं मिलेगा कति भी, और उड़े किसी बाण बेटी ने गलत नहीं बोलेगा। मारा बिला ठोकर लागली है, मुश्किल तो ये कह सुनकर छोरन लिया 2 दिन खातर कटवा गए, ना तो मेरा खर्चा हो लिया था, अगला का खर्चा हो रहा, न्यू के न्यू रह जाए बन बैठे बैठे। तो वो मैं भाई देख लिए रहे तू, बोला ना प्रधान जी मैंने कह दी। तो भाई मैं तो आ गया था, वो आए कोर्ट बजा कर आए, मैंने इस बात का नहीं बेरा, अगर कोई गड़बड़ रहेगी तो वो फिर फोन करेंगे, लेकिन उनका अक्ल इसी ला दी थी, धमकाई से दिए थे, ना तो उन्होंने डीजे बजाया होगा ना उन्हें शराब पी होगी, अपना आराम से जुगर भाई पहले ये दंगे फसाद ना होया करते, मारा कैसे बूढ़े आ गए जवान बालक लिहाज शर्मान्या करते, बकवास नहीं करया करते, तो इस हिसाब से ब्याह के ले आए होंगे और वह बेटी ठीक आ गई होगी। और भाई मैं तो परमात्मा तो यह आशा करूं हूं अगर वो छोरा बेचारा ठीक हो जाए और अपने घर आ जाए, और ये छोरा का भी फिर नहीं छोटा केस लाग के उसकी जमानत हो जाए, नहीं तो अगर वो छोरे के लेके में ज्यादा वो कर दी अनहोनी होगी तो वह बहू बेचारी घर आ रहेगी, वो जेल में रहेगा। और फिर मेरे ख्याल में तो जा और कोई गलत कहानी होगी तो वह बहू आओ भी को नहीं, क्योंकि उसकी सजा बड्डी हो जाएगी, गांव के गवाह रहे, उम्र कैद हो जाएगी, वह किसकी बात देखेगी। तो लाडलो ना करो ये नशे, ना अपना बाप दादा की खानदान का इज्जत पट्टा लाओ, ना उनकी उसके इज्जत के जलूस काटो, छोड़ दे, इस नशा में कुछ नहीं है, इसमें मेरे उल्टे काम हुए हैं, कितने घर उजड़ लिया हमने देख लिए, लोगों की कितनी जमीन बिक ली, प्लाट बिक लिए,
आज वो रोटियां के मोहताज हो रहे हैं जो बड़े बड़े जमींदार होया करते, बल्का ने घर तक काट रखे हैं। यानी कि शराबी की ब्रांड माटी, रे माटी, खराब माटी सारी हुए हैं। जो भी नशा करे है कोई से भी किस्म का, चाहे सूखा नशा करे चाहे शराब का करे, तो ये नशा करना छोड़ दो। अपना परिवार का नहीं देख लो, अपनी बुढ़िया की इज्जत देख लो और थारे बालका का भविष्य, अगर तुम नशा में बढ़ जाओगे तो थारे बालका का भी भविष्य खराब होगा। वो नशा में बढ़ जाएंगे, कूदी उठ जाए, घर में ताले लग जाए, एक एक दो दो बालक है, बाबू नशे करे, बेटे नशे करने लग जाए, कौन उनके प्रत्यय करेगा? कुछ दिन में मर जाए ही नशेड़ी। तो अपने बसे बसाए घर ना उजाड़ो मत ना, अपनी बेल न चढ़ दी ने काटो मत ना, बेल न चढ़न दो, नशा तो दूर होगा। अपने बालका की ठीक परवरिश करो, उन्हें बढ़िया संस्कार दो, बढ़िया पढ़ाई करवाओ उनकी, और भाई वो उनका भविष्य बढ़िया होगा और थारा भी खानदान की इज्जत बरकरार रहेगी। अगर नहीं छोड़ा तो भाई यह हाल होने हैं। वो तो शुक्र से थानेदार मान गया, नहीं तो इन दोनों घरों की बेइज्जती होनी थी। उनके माँ बाप वहां खर्चे लाग रहे थे, निर्दोष छोरी बेचारी बैठी रह जाए, उसका कोई खोट नहीं था। तो साथियों बताइयो मन्ना, वो छोरा वो छटुआया 2 दिन खाते वो गलत करया ठीक करया, चोट तो बथेरी मार रखी छोरे का, बेहोश हो रहा हो कि बोलिया करो आईसीयू बताओ थे, देखा था वो बेहोश था, रोनल की ही लाग रही थी। वो छोटा का ने ठीक करया गलत करया बताइयो। और ये जो मैं बताऊं हूं, ये रात की शादी बंद होनी चाहिए, डीजे बंद होने चाहिए, शराब के नशे बंद होने चाहिए, हमारा समाज जब बचेगा। नहीं तो किस्सा में करके देख लियो, कोई भी शादी बिना झगड़े नहीं बचती है, कितने किम्मा हुआ है। इसी सीजन में देखो कितने वो हो लिए, कितने कत्ल हो लिए, कितने फरार हो रहे हैं, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। तो मास्टर करो मेरे लाड लो, नहीं करोगे नशे पते, ये डीजे नहीं बजाओगे, और मैं इनके माँ बाप हुआ तभी कहूँ हूँ, चाहे वो लड़की के हैं चाहे लड़के के हैं, भाई दिन की शादी करने लग जाओ, रात की शादी ना करो। इसमें थारी ये बेइज्जती हुआ है, थारे रिश्ते बिगड़े हैं, थारे फिर भाई बालका के मन मुटाव हुए हैं। बहुत सी जगह भाई छोरे न्यू का न्यू बायरिंग जा है, छोरी नहीं भेजी जानती, भाई पुलिस आए हैं, हिसाब हुए हैं, बहुत बेइज्जती हुआ है। तो इसलिए इन तीनों का माना बंद कर दो, शराब बंद कर दो, डीजे बंद कर दो, रात की शादी बंद कर दो, 80% झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।